डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम लोग जो हमारा 9 चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, आपसे रूबरू हुए हैं। तो एक बार मैं जो कविता है उसका क्विक सा आपको रिवीजन दे देती हूँ कि क्या हमने इस कविता में पढ़ा। तो कविता का नाम था हमारा रेल, और इस कविता को लिखने वाले यानी इसके रचनाकार कहे या कहे इसके कवि जो है वो थे श्याम नारायण पांडे जी। तो हमने कविता में देखा कि रेल जो है अपनी विशेषताओं के बारे में बता रही है कि रेल जो है वो दिखने में फौलाद जैसी है लेकिन वो इंसान की औलाद है। और साथ ही साथ रेल ने अपने माता पिता का भी नाम बताया कि भाप जो है उनकी माँ है और विज्ञान जो है वो उनके पिता है। उसके बाद अपनी विशेषताओं के बारे में बताते हुए रेल ने बताया कि किस तरह से वो धड़ धड़ाकर जब चलती है तो जो लोहे के रास्ते हैं, डगर हैं, वो भी भय से कप कपाते हैं, डरते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसने अपने शौक के बारे में बताया कि मेरे शौक क्या क्या हैं, कि मैं देश की सेवा करूं और सामान जो है वो इधर से उधर ढोना जो है उसका सामान को ढोऊं, और गरीब जो मरीज लोग हैं उनकी मैं सेवा करूं। इस तरह से जो रेल है वो अपनी विशेषताओं के बारे में भी बता रही है ना। और कि किस तरह से मैं दूरियों को कम कर देती हूँ, किस तरह से दिशाओं को आपस में मैं जोड़ने का काम करती हूँ। ये सब हमने इस कविता में पढ़ा। आज हम इस कविता की से संबंधित जो भी बुक एक्सरसाइज रहेगी हमारी वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक की इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है उसको हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। कुछ शब्द मिसिंग है, कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग है इसमें, जो हमें फिल करने हैं। तो पहली जो लाइन है उसमें है डैश कर मैं निकलती हूँ जिधर, तो इसमें आ जाएगा धड़ धड़ाकर, धड़ धड़ाकर निकलती हूँ मैं जिधर, ये हो जाएगा पहले में धड़ धड़ाकर। ठीक है, धड़ धड़ाकर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थराती भय से डैश डगर। कौन सी डगर? तो फौलादी डगर। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है दर्शकों के वास्ते मैं डैश हूं। दर्शकों के वास्ते मैं क्या हूं? खेल हूं। चाल मेरी डैश मैं रेल हूं। तो चाल मेरी जिंदगी, मैं रेल हूं। ये हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया उस फर्स्ट पैराग्राफ में ये 4 शब्द जो है ये मिसिंग थे, जो हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब अगले पैराग्राफ में, ये तो हो गया हमारा कै पार्ट। कै पार्ट जो है इसमें भी 4 पंक्तियां दी गई और उनमें कुछ शब्द मिसिंग है। तो देखिए, पहला है मैं उठाकर डैश को गोद में। तो किसको गोद में बिठाती है रेल? यात्रियों को। तो यहाँ हो गया मैं उठाकर यात्रियों को गोद में डैश दौड़ती हूँ मोद में। तो यहाँ हो जाएगा बेतहाशा, यानी बिना रुके, लगातार। फिर डैश पर रेंगती हूँ झूम कर। तो फिर पुलों पर, जो ब्रिजेस होते हैं पुल, उन पर रेंगती हूँ झूम कर, देश का डैश कराती घूम कर। देश का दर्शन कराती घूम कर, कि मैं पूरे देश के दर्शन आपको करा देती हूँ घूम घूम कर। तो ये 4 जो शब्द हैं ये हमारे सेकंड वाले पार्ट के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब अगला प्रश्न है, हमें तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं वही हिंदी में तुकांत शब्द कहलाते हैं। इन्हें हमें लास्ट जो वर्ण होता है वो मैच करना चाहिए। जैसे नाम, काम, तो नाम में मैं आया लास्ट में, ऐसे ही काम में मैं आया लास्ट में। तो इसी तरह से हमें ये तुकांत शब्द लिखने हैं। पहला शब्द जो दिया है ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2।
ठीक है, इसमें पहला शब्द है मेल, फिर दूसरा शब्द है भाप, तीसरा शब्द हमें दिया चाल और चौथा शब्द हमें दिया काम। इनके हमें तीन तीन तुकांत शब्द लिखने हैं। तो मेल का देखिए, एक तो हो गया रेल, खेल और जेल। ठीक है, देखिए मेल में ल आया अंत में, ऐसे ही रेल में भी ल, खेल में और जेल में, सब में लास्ट में ल आ रहा है। इन्हीं को हम तुकांत शब्द कहते हैं। ऐसे ही भाप से हो जाएगा जाप, ताप और नाप। ये देखिए सब में लास्ट वर्ण जो है वो पे आ रहा है। उसके बाद चाल शब्द से बनाए तो ये हो जाएगा हमारा हाल, बाल और गाल। सब में लास्ट वर्ण सेम है, ल वर्ण आ रहा है लास्ट में। ऐसे ही काम शब्द की बात करें तो नाम, राम और एक हो जाएगा हमारा दाम। दाम मतलब कीमत होता है, किसी भी चीज की कीमत जो है वो दाम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल का रेल, खेल, जेल। ऐसे ही भाप में हो गया जाप, ताप, नाप। चाल से हमने लिखा हाल, बाल, गाल और काम से हमने लिखा नाम, राम और दाम। ये हो गए हमारे तुकांत शब्द। अब आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न में हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्दों को हम एक और नाम से जानते हैं। आप मुझे बताएंगे कि समानार्थी शब्दों का और नाम क्या होता है। अब कैसे बताएंगे इसका तरीका मैं बताती हूँ आपको। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना है कि समानार्थी शब्दों को दूसरा नाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, नीचे आपको कुछ लिखने के लिए, टाइपिंग के लिए एक जगह मिलती है जिसे हम कमेंट सेक्शन कहते हैं। आपको नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका आप वहां पर रिप्लाई करेंगे कि समानार्थी शब्दों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। अब हम शुरू कर रहे हैं इस प्रश्न को कि कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और इनके हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। शब्द कौन कौन से हैं देखिए, आग और उसके बाद है इंसान, फिर है राह और लास्ट है पानी। इनके हमें तीन तीन समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखिए आग का हो जाएगा अग्नि, पावक और ज्वाला। ये हो गए आग के पर्यायवाची। अब इंसान के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं देखिए, नर, व्यक्ति और मानव। ये इंसान के पर्यायवाची हो गए हैं, समानार्थी शब्द हो गए हैं। उसके बाद राह शब्द के देखिए, रास्ता, डगर और पथ। ये हो गए हमारे राह शब्द के समानार्थी। उसके बाद है पानी शब्द से, तो पानी के हो जाएंगे जल, नीर और वारी। इस तरीके से ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द या कहीं समानार्थी शब्द। अब अगला जो प्रश्न है उसमें हमें भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। भाववाचक संज्ञाओं में देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे पहला शब्द दिया मजबूर। अब मजबूर शब्द होता है और मजबूर से जब हम भाववाचक बनाएंगे तो शब्द बनेगा मजबूरी। ठीक है, फिर उसके बाद है जोड़ना। तो जोड़ना का भाववाचक हो जाएगा जोड़। उसके बाद है दुखी, इसका आपको भाववाचक बनाना है, शब्द बनेगा दुख। उसके बाद है कठिन, तो कठिन शब्द का भाववाचक शब्द होता है कठिनाई।
उसके बाद नेक्स्ट है मस्त, मस्त से बनेगा मस्ती, और लास्ट जो शब्द है हमारा वो है गाना, गाना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी गान। एक बार फिर से देखिए, मजबूर, मजबूर शब्द से जो भाववाचक बनेगी वो हो गई मजबूरी, जोड़ना से बना जोड़, दुखी से हो गया दुख, कठिन से हो गया कठिनाई, मस्त से हो गया मस्ती, और गाना से हो गया गान। इस तरीके से ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हो गई हैं। अगला प्रश्न हमें कुछ शब्द जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिए गए हैं। का के की हमें देखना है कि कहां पर का आएगा, कहां पर के आएगा और कहां पर की आएगा। इसका मतलब हमें सेंटेंस को पढ़कर ये समझना है कि यहाँ पर का आएगा या फिर के आएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें का, के या फिर की से, संबंध बताना है। ठीक है, तो मैं आग और पानी डैश अनूठा मेल हूं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आप लोगों को, मुझे पता है सबको समझ आ गया है कि क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा का, मैं आग पानी का अनूठा मेल हूं। फिर है मैं समय डैश दूरियां नापती हूँ। तो ये हो जाएगा मैं समय की दूरियां नापती हूँ। उसके बाद मैं लोगों डैश दिलों में बसती हूँ। मैं लोगों के दिलों में बसती हूँ। उसके बाद मैं हर जन डैश ध्यान रखती हूँ। मैं हर जन का ध्यान रखती हूँ। हर व्यक्ति का ध्यान मैं रखती हूँ। उसके बाद मैं देश डैश सेवा करना चाहती हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। इस तरीके से हमने का, की और के द्वारा इन वाक्यों की पूर्ति की। अगला प्रश्न हमारा वाक्य बनाने हैं। हमें उचित वाक्य बनाने हैं कि किस तरीके से हम इन दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, ये हमें देखना है। वाक्य बनाने के बारे में मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वाक्य एक तो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। अर्थात शब्द, जो भी शब्द हमें दिए गए हैं उन शब्दों से जब हम वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य ऐसे होने चाहिए, एक तो वाक्य छोटे हो, बहुत बड़े स्ट्रक्चर में नहीं हो। दूसरी बात, वाक्य जब हम बना रहे हैं तो उनमें सरल शब्दों का प्रयोग करें, बहुत कठिन शब्दों का यूज नहीं करना। छोटे छोटे सरल सरल से वाक्य आपको बनाने हैं। और सबसे बड़ी बात, उन वाक्यों का कोई ना कोई मीनिंग अवश्य हो, मीनिंगलेस नहीं हो, नहीं तो फिर वो वाक्य गलत हो जाएगा आपका। तो हमें इसमें वाक्य बनाने हैं और इसमें हमें पहला जो शब्द दिया है वो दिया है इंसान। अब देखिए, इंसान शब्द को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है। ठीक है, अब आप अपने अपने दिमाग में सोचिए कि इंसान से क्या वाक्य बन सकता है। भाई, हम सब इंसान की औलाद है, पहला तो यही बन जाएगा। अब हम अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में भी आया कि रेल जो है वो इंसान की औलाद है, रेल इंसान की औलाद है। ये लीजिए, ये हो गया आपका सिंपल सा और छोटा सा एक सेंटेंस। आप चाहे तो अपनी मर्जी से सेंटेंस बनाने, चाहे नहीं बल्कि आपको बनाने चाहिए मैं कहूंगी, क्योंकि जितने ज्यादा आप सेंटेंस अपने आप बनाएंगे हिंदी पर उतनी ही आपकी पकड़ जो है वो अच्छी होगी। तो जिस शब्द से हमने वाक्य बनाया है उस शब्द को वाक्य में अंडरलाइन अवश्य करें। उसके बाद है अगला जो शब्द दिया वो है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? नेचर, जो हमारे आसपास भगवान की दी हुई चीजें हैं, है ना, गॉड गिफ्टेड जो चीजें हैं वो सारी प्रकृति तो है। तो प्रकृति शब्द से हमें वाक्य बनाना है। अब जब भगवान ने हमें चीजें दी हैं तो हमारा भी उसके प्रति कुछ दायित्व है। तो प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना
हमारा दायित्व है। ये हो गया आपका प्रकृति शब्द को लेकर वाक्य। आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, वो भी सही जाएगा। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो बनाना है हमें दर्शक शब्द से। दर्शक का मतलब होता है देखने वाला। भाई देख, किसी भी, मान लीजिए कोई मैच हो रहा है, वहां पर जो लोग उस मैच को देखने आए हैं वो सारे लोग क्या कहलाएंगे? दर्शक कहलाएंगे। तो इसी से हमें वाक्य बनाना है। ये हो जाएगा कि मैच देखने बहुत सारे दर्शक आए, बहुत सारे दर्शक आए। ये लीजिए, ये हो गया हमारा सेंटेंस दर्शक शब्द से। अगला जो शब्द है वो है जिंदगी। जिंदगी शब्द से हमें वाक्य बनाना है। जिंदगी का मतलब होता है जीवन, ठीक है। जिंदगी से हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए, हम सबकी जिंदगी कैसी है? हम सबकी जिंदगी बहुत कीमती है। तो इसमें हम लिख देंगे इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिंदगी शब्द से वाक्य बन गया। और अंतिम जो शब्द दिया वो है बेतहाशा। बेतहाशा का मतलब होता है लगातार, बिना रुके, ठीक है। तो बेतहाशा शब्द से वाक्य बनाना है। और वाक्य देखिए ट्रेन से ही बनाते हैं। जो रेल है वो बेतहाशा दौड़ती है, रेल बेतहाशा दौड़ती है। यानी ट्रेन जो है, रेल जो है वो बिना रुके, बिना थके, कंटिन्यूअस दौड़ती रहती है। तो शब्द आया बेतहाशा और इससे हमने वाक्य बनाया बेतहाशा, रेल बेतहाशा दौड़ती है। इसके साथ ही हमारे वाक्य वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। और अब बचता है हमारा अंतिम क्वेश्चन, जिसमें हम एमसीक्यूज करते हैं। ये एमसीक्यू सेक्शन रहता है। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो पहला जो प्रश्न है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 7 है ये। और इसमें हमें बताया गया, पूछा गया हमसे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। भाई जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ शब्द दिए गए हैं जिंदगी, यात्री और समय। तो देखिए यात्री और समय ये दोनों ही शब्द जो है पुल्लिंग है, लेकिन जिंदगी शब्द स्त्रीलिंग है। हमारी जिंदगी, तो हमारी शब्द हम स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। जबकि अगर ये होता हमारा जिंदगी तो पुल्लिंग होता, लेकिन हमारी जिंदगी इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। उसके बाद है सेकंड जो पार्ट है, इसमें है इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन है। कुछ सेंटेंस दिए गए, उनमें से मैं पूछा गया कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य जो है वो एक वचन का है। वाक्य है यात्रीगण रेलगाड़ी के आने का इंतजार में थे। यात्रीगण, यात्री शब्द एक वचन है, लेकिन गण शब्द लगने से ये बहुवचन बन गया, तो ये बहुवचन है। उसके बाद यात्रियों की भीड़, यात्री शब्द से अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो या तो यात्री गण होता है या फिर यात्रियों, तो ये भी बहुवचन है। अगला जो वाक्य है, वह यात्री चुपचाप रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह यात्री, अगर एक वचन है इसलिए वह आया है। अगर बहुवचन होता तो फिर क्या आता? वे यात्री, वे यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं आया। यहाँ आया वह यात्री चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है, ये एक वचन का है, ठीक है। वह यात्री, ये वाला जो आपका सेंटेंस रहेगा ये हमारा रहेगा एक वचन। और लास्ट जो है ये है
औलाद का समानार्थी शब्द क्या होता है? औलाद शब्द का समानार्थी कहें या कहें अर्थ कहें या फिर हम कहें पर्यायवाची क्या है, तो औलाद शब्द जो है इसका पर्यायवाची आप सबको पता है और ये होता है संतान। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा और आंसर रहेगा संतान। इस तरीके से हमने हमारे जो रेल चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, जितनी भी बुक एक्सरसाइज थी, वो सब हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आप मुझे कैसे बताएंगे कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं आया? तो इसका एक तरीका है कि आपके जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे एक इस तरह लाइक का बटन होता है, उस बटन को आप प्रेस करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आप सबको ये वीडियो समझ आ गया। तो उस बटन को लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है? और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर ले, क्योंकि फिर आप लोग वीडियोस के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता। फिर आप लोग पूछते रहते हैं मैम ये वाली वीडियो नहीं है हमारे पास, कहाँ से ले? तो जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में वहीं मिल जाती है। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।